यहाँ पे एक टेस्टिमनी है चर्च के अंदर। मैं चाहूंगी सना आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आप एक्सप्लेन करो कि क्या किया था शैतान ने आपके साथ लास्ट मंथ। जस्ट टेल द चर्च। हालेलुया। सिर्फ 2 मिनट आप सुने इस गवाही को। बैठिए आप प्लीज। ये आपके ईमान की इंकरेजमेंट के लिए है। खुदा इसी चर्च में डिफीट करता है इब्लीस को। हालेलुया हालेलुया। खुदावन में आप सबको सलाम। तो मेरी बहुत पावरफुल टेस्टिमनी है। पिछले मंथ ऐसा हुआ कि मैं एक अजीब किस्म की बीमारी में मुब्तला हो गई। मुझे पता नहीं था। शुरू में ऐसे था कि जैसे कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं अपने रूम में आगे पीछे चलती रहती और कभी किसी को फ़ोन करके मेरे लिए प्रे करो, कभी किसी को फ़ोन कर मेरे लिए प्रे करो। फिर मैंने खाना खाना शुरू करना तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता था, मेरे गले में फंस जाता था वो खाना। और पूरे 2 वीक्स मैंने कोई खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ पानी पी लेती थी और कभी कोई जूस पी लिया और मैं रोती रहती थी। हर वक्त मैंने बस रोते रहना कि मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। और मैं एक अजीब किस्म की कैफियत में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। तो ऐसे ही एक दिन कभी आंटी को फ़ोन करूं, कभी किसी को फ़ोन करूं कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करें। तो ऐसा हुआ कि एक मीटिंग थी। तो मेरी मामा ने मुझे कहा कि आज तू मेरे साथ मीटिंग पे चल। तो मैं इतनी डिसहार्ट हो चुकी हुई थी अपनी प्रॉब्लम से कि मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ ना। तो वो मुझे कहती है नहीं आज तू मेरे साथ चल। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं दुआ पे जाना। तो वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई अपने साथ। और उस टाइम पे जब मैं मीटिंग में एंटर हुई तो जिन लोगों ने मुझे देखा मेरी आंखें ऐसे थी जिस तरह की फट के अभी बाहर आ जाएंगी। रेड हुई हुई थी मेरा सारा फेस। और मैं ऐसी थी कि जिस तरह मैं ना हर चीज़ से अनॉयड हो गई हूँ। मुझे किसी के साथ कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। हालांकि मैं खुद दुआ करती हूँ सारा कुछ। तो मैं जब वहाँ पर गई हूँ तो आंटी ने मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा कि खुदावंद आज कोई काम करेगा। और फिर वहाँ पर जब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैं इतनी उस प्रेयर की वजह से मेरे अंदर मैं इतनी वीक हो गई थी कि मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी और मैं ऑलमोस्ट गिर रही थी। और मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये वर्ड्स मेरे लिए इतने पावरफुल हैं कि जब उन्होंने कहा कि खुदावंद का मिकाईल आके इसको बांधे, और वो चीज़ ऐसे थी कि जैसे मैंने फील की कि वाकई ही मिकाईल उतरा है और उसने इस चीज़ को बांधा है। और मैंने अपने पाँव को देखा कि वो ऐसे भारी हो गए कि मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही। और उस वक्त ऐसा हुआ कि वो जो मौत का खौफ था, वो जो खाने का खौफ था, और शुक्र है खुदावंद का मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं पानी भी पी रही हूँ, मैं सुकून से सो रही हूँ। और खुदावंद के नाम की तारीफ हो कि वो बड़े बड़े काम करता है, वो अजीब काम आपकी ज़िंदगी में करता है ताकि आप जानें कि वो अभी वो सिस्टर ने कहा था कि कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफ़ें ऐसी ज़रूर हमारी ज़िंदगी में आती हैं ताकि हमें कुव्वत दें, हमें वो तकवीयत दें ताकि हम अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है उसको छोड़ के नए सिरे से ज़िंदगी करें। और मैंने उस दिन अपनी डिलीवरेंस को पाया और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि ये मुसीबत मुझ पर आई ताकि मैं नए सिरे से खुदावंद की पहचान को जान सकूँ और मैं ये जानूँ कि मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है और वो शैतान को पैर के नीचे कुचलता है और उसके अंदर इतनी ताकत है कि इब्लीस की कुव्वतें उसके नाम से डरती और कांपती हैं। खुदावंद के नाम को तारीफ।